गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हेमंत शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज हरदा डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, उसका नाम है एसक्यूएल फंक्शन। ठीक है, तो ये जो एसक्यूएल फंक्शन है ये आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको 12th में पढ़ना है इसके बाद आपको ये खत्म हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है एसक्यूएल वाला, ये आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा। आई थिंक अगर जैसे आप बात करते कोई जो है, अगर आप बीएससी में जाते हो, बीसीए में जाते हो, या आगे भी अगर आप कोई पीजी कोर्स करते हो, तो उनमें जो है ये जो टॉपिक है ये आते हैं। ठीक है, तो ये 12th के हिसाब से या 12th के अकॉर्डिंग जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज अपन इसको समझेंगे। समझने से पहले अपन ये देखते हैं कि एसक्यूएल फंक्शन होते क्या है। ठीक है, तो एसक्यूएल फंक्शन क्या होते हैं कि एसक्यूएल के अंदर कुछ ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। एसक्यूएल के अंदर कुछ ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जिनका मतलब उनकी लाइब्रेरी में पहले से डिफाइंड होता है। ठीक है, जिनका मतलब क्या होता है, पहले से डिफाइंड होता है। तो वो फंक्शन क्या होते हैं, हमारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं या प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे एसक्यूएल फंक्शन के अंदर सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो होते हैं हमारे एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं वो देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले एग्रीगेट फंक्शन के अंदर एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं, तो एग्रीगेट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि किसी भी टेबल की, ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन जो कहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं, तो एसक्यूएल में जो किसी भी टेबल होता है, जो हम टेबल बनाते हैं, उस टेबल की मल्टीपल रो पर असाइन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। देखो, कुछ फंक्शन क्या होते हैं, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि सिंगल रो पर अप्लाई किए जाते हैं, और जो कुछ फंक्शन होते हैं वो कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि मल्टीपल रो पर अप्लाई किए जाते हैं। तो जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, मल्टीपल रो के कॉम्बिनेशन पर काम करते हैं, मल्टीपल रो पर अप्लाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हम फंक्शन आता है वो आता है हमारा सम फंक्शन। ठीक है, सम फंक्शन क्या होता है ये चीज़ देखते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि हम जब मतलब अपना जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो किसी भी नाम के पीछे यदि हमें कोई ब्रैकेट मिलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो सम फंक्शन क्या होते हैं, तो सम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है यदि हमें किसी भी टेबल, ठीक है, यदि हमें किसी भी टेबल की पर्टिकुलर किसी कॉलम की फील्ड पर पर्टिकुलर किसी कॉलम का हमें सम चाहिए होता है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सम फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, तो अगर हमें जैसे बात करें, मेरा टेबल क्या है, एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय टेबल का अगर मेरे को सैलरी है, ठीक है, अब सैलरी कितने हैं, 1 2 3 4, अगर मेरे को पूरी टोटल सैलरी देखनी है, ठीक है, यदि मेरे को अपने टेबल की टोटल सैलरी देखनी है, तो उसके लिए मैं किस फंक्शन का यूज़ करूंगा, सम फंक्शन का यूज़ करूंगा। ओके, तो सम फंक्शन, ठीक है, सम फंक्शन समझ में आया। सम फंक्शन क्या होता है, तो सम फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि किसी भी टेबल की कोई भी, अगर बात करें कोई भी फील्ड है, अगर उसका हमें सम करना होता है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सम फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंटैक्स में आता है इसका, सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स में आता है यहाँ पर आपको सम, ठीक है, अब ये तो हो गया सम फंक्शन। यहाँ पर आपको बताना पड़ता है कि जो सम फंक्शन लगा रहे हो वो किस कॉलम पर लगा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ता है कॉलम का नाम, ठीक है, कॉलम का नाम बताना पड़ता है, फ्रॉम, ठीक है, यहाँ बताना पड़ता है आपको टेबल का नाम बताना पड़ता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ता है सम, कॉलम का नाम, और यहाँ पर बताना पड़ता है आपको फ्रॉम, मतलब फ्रॉम किस टेबल पर, मतलब आपको किस टेबल पर इसको अप्लाई करना है, वो चीज़ आपको बताना पड़ती है। ठीक है, तो ये था हमारा सिंटैक्स। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या होगा, अब हमको हमारा टेबल क्या है, हमारे टेबल का जो नाम है वो क्या है, हमारा EMP, मतलब हमारा एक जो टेबल है उसका नाम क्या है, EMP मतलब एम्प्लॉय नाम का एक टेबल बनाया है, जिसमें हमारी कितनी फील्ड है, तो हमारा जो एम्प्लॉय नाम का टेबल है उसमें 3 फील्ड है। पहला आपका नेम, ID और सैलरी। अब हमको क्या करना है कि हमारी जो सैलरी है उस पर हमको क्या करना है, सम करना है। ठीक है, तो सम करने के लिए हम कौन सा यूज, मतलब इसका अगर सैलरी का हमको सम करना है तो इसके लिए हम किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, सम का। तो यहाँ लिखा हमने सम, किस पे लगाना है आपको, तो यहाँ हम लिखेंगे टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है हमारा, सैलरी, फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, तो टेबल का नाम हो गया हमारा EMP। यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा के एंटर करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम करेंगे तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में क्या मिलेगा, अब देखो
सम करना है हमको, किसका करना है, सैलरी का। तो हमने कॉलम का नाम दिया सैलरी, फ्रॉम कौन से टेबल से, तो ईएमपी टेबल से। अब हमारे पास सैलरी कितनी है, 5000 है, 4000 है, 6000 है और 5000 है। तो मतलब 5 4 9, 9 और 6 15 और 15 5 20, मतलब हमको आउटपुट में कितने हजार आएंगे, 20,000 आउटपुट आएगा। ओके, कोई डाउट? ठीक है, एक बार और देखते हैं सम फंक्शन। तो सम फंक्शन का यूज क्यों करते हैं, किसी भी टेबल की यदि हमें कोई कॉलम का अगर हमें सम चाहिए होता है तो उसके लिए हम सम फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, तो सिंटैक्स की बात करें तो आपको बताना पड़ता है सम, जिस फंक्शन का जो फंक्शन यूज कर रहे हो वो कॉलम, किस कॉलम पर आप अप्लाई करना चाहते हो उस कॉलम का नाम दोगे, फ्रॉम टेबल का नाम। एग्जाम्पल में हमने देखा जो हमारा सम लगाया है, तो सम किस कॉलम पे लगाया हमने, सैलरी पे लगाया है, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, ईएमपी। ठीक है, जैसे हम करते हैं तो हमको आउटपुट के रूप में क्या मिलता है, हमको आउटपुट मिलता है कि उस टेबल में जितने भी सैलरी हैं उनका पूरा टोटल सम करके हमको दे देता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला फंक्शन देखते हैं। अगला फंक्शन आता है हमारा एवीजी फंक्शन। अगला जो फंक्शन आता है हमारा वो फंक्शन आता है आपका एवीजी। एवीजी फंक्शन मतलब होता है एवरेज फंक्शन। सेकेंड फंक्शन जो होता है वो कौन सा होता है, एवीजी फंक्शन। एवीजी फंक्शन मतलब क्या होता है कि आपने किसी भी टेबल के पर्टिकुलर किसी कॉलम पर अगर आपको उस कॉलम का एवरेज निकालना है, ठीक है, उस कॉलम का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एवीजी फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स की बात करें, इसका सिंटैक्स क्या होगा, ठीक है, तो सिंटैक्स वही हमने लगाया एवीजी। यहाँ पर फिर क्या देना पड़ेगा हमको, कॉल नेम मतलब कॉलम का नाम। ठीक है, यहाँ पर फिर हमको लिखना पड़ेगा फ्रॉम और आपके टेबल का नाम। ठीक है, किस टेबल पर आप अप्लाई कर रहे हो। ओके, ये हो गया हमारा सिंटैक्स। अब एवरेज मतलब क्लियर, ये हो गया सिंटैक्स, एवरेज, कॉलम नेम जिस कॉलम पर आप अप्लाई करना चाहते हो, फ्रॉम टेबल का नाम किस टेबल पर आप लगाना चाहते हो। एग्जाम्पल देखें इसका। एग्जाम्पल की बात करें, हमने लगाया एवीजी। ठीक है, कॉलम नेम क्या है, तो हमको किस पे लगाना है, कॉलम सैलरी पे लगाना है। ठीक है, फ्रॉम एज इट इज। अब हमारा टेबल का नाम क्या है हमारा, तो टेबल का नाम है हमारा ईएमपी। ठीक है, क्या है टेबल का नाम, ईएमपी। ठीक है, अब जैसे ही हमने ये क्या करते हैं, जैसे ही हम ये फंक्शन चलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, जो सैलरी है उसका टोटल एवरेज मिल जाता है कि कितना एवरेज बन रहा है। तो देखो यहाँ पर कितना हो रहा था हमारा टोटल 20,000। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालता है, 20,000 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो ये आउटपुट कितना देगा हमको, तो ये आपको आउटपुट देगा 5,000। ओके, क्लियर। पहले हमने पढ़ा था सम फंक्शन जो कि टोटल रो का सम देता है। सेकंड पढ़ा हमने एवरेज फंक्शन जो कि किसी भी कॉलम का अगर हमें एवरेज चाहिए होता है तो उसका एवरेज निकाल के हमको देता है। तो हमने अभी एम्प्लॉय टेबल की सैलरी पर एवरेज फंक्शन लगाया तो हमको क्या मिला, आउटपुट के रूप में 5,000 मिला या 5,000 रुपये मिले, 5,000 मिले। ठीक है, अब अगला जो फंक्शन है हमारा वो है आपका मैक्स फंक्शन। ठीक है, थर्ड जो फंक्शन है हमारा, थर्ड फंक्शन कौन सा है हमारा, मैक्स फंक्शन। ठीक है, तो देखते हैं जो थर्ड फंक्शन है हमारा मैक्स फंक्शन। ठीक है, अब मैक्स फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं, तो मैक्स फंक्शन का यूज़ अगर यदि हमें हमारे टेबल में पर्टिकुलर किसी कॉलम की सबसे बड़ी वैल्यू को अगर फाइंड करना होता है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना होता है, तो उसके लिए हम किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, मैक्सिमम फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है, मैक्सिमम। MX का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम। तो यदि हमें हमारे टेबल में, ठीक है, हमारे टेबल के पर्टिकुलर किसी कॉलम की आपको सबसे हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करनी होती है या सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करना होती है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मैक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब इसका भी हम सिंटैक्स देखेंगे। ठीक है, सिंटैक्स की बात करें तो यहाँ पर वही हमने लगाया मैक्स, फिर यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा, कॉलम का नाम मैंने दिया, यहाँ पर आपका आएगा सिंटैक्स में कॉल नेम, यहाँ पर क्या आ गया आपका कॉल नेम, यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम, आप किस टेबल पर लगाना चाहते हो, तो फ्रॉम यहाँ पर आपको देना पड़ेगा टेबल का नाम। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा, टेबल का नाम। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या आएगा, तो एग्जाम्पल में आपको हम लगाते हैं, तो हमने लिखा मैक्स
ठीक है। अब कॉलम का नाम क्या है हमारा, तो कॉलम का नाम हमारा सैलरी है, ठीक है। सैलरी पे लगाया फ्रॉम एज इट इज। टेबल का नाम क्या है, तो टेबल का नाम हमारा क्या है, EMP क्या है हमारा टेबल का नाम है, ठीक है। अब हमने ये कमांड चला दी है। अब कमांड चलाने के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या रहेगा, ठीक है। आउटपुट क्या रहेगा, अब मैक्स का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम, ठीक है। अब ये क्या फाइंड करता है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू किस पे लगी है, EMP टेबल पर। तो EMP टेबल पर लगी है, लेकिन EMP टेबल के किस कॉलम पे लगी है, तो EMP टेबल के सैलरी कॉलम पे लगी है। तो ये हमको आउटपुट क्या देगा, अब 5000, 4000, 6000, 5000। तो इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है हमारी, 6000। तो हमको आउटपुट के रूप में कितने देगा, ये 6000 देगा, ठीक है। ओके, समझ में आया। तो मैक्स फंक्शन क्या होता है, तो मैक्स फंक्शन का यूज किसी भी टेबल की पर्टिकुलर कॉलम में से अगर हमको सबसे हाईएस्ट वैल्यू या सबसे मैक्सिमम वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी होती है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, अगला देखते हैं हम। अगला जो हमारा फोर्थ नंबर का जो फंक्शन आएगा वो है हमारा मीन फंक्शन, ठीक है। मीन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे अब मीन फंक्शन। हमारा फोर्थ नंबर का जो फंक्शन है वो है हमारा कौन सा फंक्शन है आपका, मीन फंक्शन। मीन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो मीन फंक्शन देखेंगे। तो मीन फंक्शन की बात करें तो मीन फंक्शन क्या होते हैं, तो यदि हमें हमारे टेबल में पर्टिकुलर किसी टेबल की, ठीक है, पर्टिकुलर किसी टेबल की कॉलम की, ठीक है, पर्टिकुलर किसी टेबल के कॉलम की अगर हमें सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मीन फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। इसका फुल नेम होता है मिनिमम। मिनिमम मतलब सबसे छोटी वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी है तो, ठीक है। तो एक बार और सुनना कि पर्टिकुलर किसी टेबल पर नहीं अप्लाई करते, टेबल के पर्टिकुलर किसी कॉलम पर अप्लाई किए जाते हैं। तो यदि हमें पर्टिकुलर किसी टेबल के किसी कॉलम की सबसे अगर छोटी वैल्यू अगर हमको फाइंड करना होती है, तो उसके लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं, मीन फंक्शन का यूज करते हैं। इसके सिंटैक्स की बात करें हम, तो सिंटैक्स क्या होता है, तो सबसे पहले तो हमको फंक्शन का नाम, ठीक है, हमने लिखा मीन, यहाँ हो गया फंक्शन। अब फंक्शन में फिर क्या होगा, हमको किस पे लगाना है, तो हमको बताना पड़ेगा यहाँ पर कॉल नेम, हमको क्या देना पड़ेगा, कॉल नेम, ठीक है। फिर यहाँ पर देना पड़ेगा फ्रॉम, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना ही पड़ेगा कि आपको किस टेबल पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर फिर क्या लिखना पड़ता है आपको, टेबल का नाम। ओके, ये था हमारा सिंटैक्स। क्या है सिंटैक्स में है कि मीन, कॉल नेम, कॉलम का नाम, फ्रॉम, जो ये कॉलम है वो किस टेबल का है, तो वो टेबल का भी आपको नाम बताना पड़ेगा। ओके, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। हमने लगाया मीन फंक्शन, ठीक है। तो हमने लगाया मीन फंक्शन। कॉलम नेम क्या है, हमको किस कॉलम पे लगाना है, तो हमने कॉलम लगाया सैलरी। किस पे लगाया हमने, सैलरी पे। क्या लगा दिया हमने, मीन फंक्शन लगा दिया। अब फ्रॉम, जो मीन फंक्शन है, सॉरी, जो सैलरी है वो किस टेबल का है, तो वो टेबल का नाम है हमारा EMP, ठीक है। EMP क्या है, तो देखो मेन फंक्शन लगाया हमने किस पे लगाया, सैलरी वाले कॉलम पे लगाया। तो जो सैलरी वाला कॉलम है वो किस टेबल का है, तो वो है आपका EMP टेबल का है, ठीक है। अब हम ये क्या करेगा, ये फंक्शन अपना काम करेगा। तो सबसे पहले किसको फाइंड करेगा, टेबल को। टेबल का नाम क्या है हमारा, EMP। अब किस कॉलम पे लगा है, EMP के किस टेबल पे लगा है, तो EMP के किस कॉलम पे लगा है, तो EMP के सैलरी वाले कॉलम पे लगा है। अब यहाँ पर बात करें तो मिनिमम क्या देता है, सबसे आपको सबसे मैक्सिमम को सबसे मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मतलब सबसे लोवेस्ट वैल्यू या सबसे छोटी वैल्यू। अब सैलरी में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे आपको आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा, 4000 आपको आउटपुट के रूप में मिलेगा। ओके, तो मिनिमम फंक्शन समझ में आया। मिनिमम फंक्शन क्या होते हैं, तो मिनिमम फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं कि यदि हमें किसी भी टेबल के पर्टिकुलर किसी कॉलम पर, किसी कॉलम की सबसे लोवेस्ट वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी होती है, सबसे छोटी वैल्यू अगर हमको फाइंड करना होती है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मीन फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मीन फंक्शन को चलाने के लिए सबसे पहले करना बताना पड़ता है आपको, मीन फंक्शन यूज़ करोगे उसमें आपको कॉलम का नाम देना पड़ता है, और ये जो कॉलम है वो किस टेबल का है, तो फ्रॉम टेबल का नाम देना पड़ता है। ओके, तो ये हमने मीन फंक्शन, ठीक है। अब अगला जो फंक्शन आता है हमारा वो है हमारा काउंट फंक्शन, ठीक है। अगला जो हमारा फंक्शन आ रहा है वो आ रहा है हमारा काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या होता है, ठीक है।
ये जो हमारा अगला फंक्शन है वो है हमारा काउंट फंक्शन, ठीक है। अब काउंट फंक्शन क्या होता है, तो काउंट फंक्शन पर्टिकुलर क्या करता है कि जो टेबल है, ठीक है, उस टेबल की जो वैल्यू है, ठीक है, क्लियर, जो अगर बात करें कि यदि हमें किसी भी टेबल के पर्टिकुलर कॉलम में हमको फाइंड करना है कि उसमें कितनी वैल्यू फिल करी हुई है, तो वो फिल वैल्यू को प्रिंट कराने के आउटपुट देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। यदि बात करें कि यदि हमको फाइंड करना है कि यदि हमने कोई एंट्री की है और उस एंट्री में कितनी वैल्यू पुट है, उनका आउटपुट चाहिए और कितनी, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ उसकी जो फुल मतलब पुट करी हुई वैल्यू है उसी पे काम करता है, बाकी नल वैल्यू को काउंट नहीं करता, ठीक है। तो हम अप्लाई करते हैं। इसके सिंटैक्स की बात करें, इसके क्या सिंटैक्स की बात करें तो यहाँ पर आता है आपका काउंट फंक्शन, ठीक है, ये तो हो गया फंक्शन। अब हम यहाँ क्या देते हैं, फंक्शन का नाम, कॉलम का नाम, कॉल नेम, यहाँ पर आता है आपका फ्रॉम, ये जो कॉलम नेम है वो किस टेबल का है, तो वो यहाँ पर आपको क्या देना पड़ता है, टेबल का नाम देना पड़ता है। ओके, कोई डाउट, क्लियर। काउंट, कॉलम नेम, किस कॉलम पे आपको लगाना है काउंट, फ्रॉम, और जो कॉलम का नाम दिया है वो किस टेबल का है, तो फ्रॉम टेबल नेम देना पड़ता है, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल की बात करें तो मैंने लगाया काउंट, ठीक है। अब कॉलम नेम क्या है, तो मेरे को लगाना है यहाँ पर आईडी पर, तो मैंने क्या लगाया, आईडी पर क्या लगा दिया, काउंट फंक्शन लगा दिया, ठीक है। अब ये जो आईडी है ये किस टेबल की है, तो यहाँ पर मेरे को देना पड़ेगा फ्रॉम, टेबल नेम क्या है मेरा, EMP, ठीक है, टेबल नेम क्या है मेरा, EMP, मेरा क्या है, टेबल का नाम है। अब हमको ये आउटपुट क्या देगा, तो यहाँ पर आप काउंट लगाया, काउंट जो है किस पे लगा है, आईडी पे लगा है, ठीक है। फ्रॉम किस टेबल का है, ये EMP टेबल का। और यहाँ पर ये क्या काउंट करेगा, आईडी पर 1 2 3, ठीक है, 1 2 और 3, ये जो होता है नल वैल्यू को काउंट नहीं करता, तो यहाँ पर वो आउटपुट देगा आपको, यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट मिलेगा आपको 3, क्लियर। यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा क्या, 3, क्यों, क्योंकि आईडी में जो है वो काउंट करता है, तो काउंट करता है उसको कितनी वैल्यू मिलती है, 3, 1 2 और 3, वो नल वैल्यू होती है उसको काउंट नहीं करता। ओके, एक और होता है, आई थिंक आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, एक होता है आपका स्टार काउंट स्टार, ठीक है। वो क्या होता है आपका, काउंट स्टार फंक्शन होता है। ओके, सेम होता है, मतलब उनका सिंटैक्स सेम, मतलब अलग अलग होते हैं। अपन ने पढ़ा था काउंट और ये होता है काउंट स्टार। तो ये जो फंक्शन होता है ये ओवरऑल टेबल में कितनी फील्ड है, ठीक है, उन सभी को क्या करता है, काउंट करके हमको बताता है। ये नल वैल्यू को भी काउंट करता है और सारी वैल्यू को काउंट करता है ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल क्या करता है, किसी भी टेबल की ओवरऑल फील्ड को काउंट करता है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, और जो हमारा काउंट जो था वो पर्टिकुलर जो फील्ड की गई वैल्यू है उसी को काउंट करता था, नल वैल्यू को काउंट नहीं करता था। लेकिन जो काउंट स्टार होता है वो क्या करता है, ओवरऑल वैल्यू को काउंट करता है, ठीक है, चाहे वो नल हो या कुछ भी हो, मतलब टेबल में जितनी भी रो है सभी को क्या करता है, काउंट करता है। अगर इसके सिंटैक्स की बात करें, ठीक है, इसके सिंटैक्स की बात करें तो क्या होता है, काउंट, यहाँ पर हम अपने जो काउंट फंक्शन हो रहा था, काउंट फंक्शन में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर पर्टिकुलर किसी टेबल का नाम दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, स्टार। यहाँ पर फिर क्या आता है आपका, फ्रॉम, किस टेबल पे लगाना है, तो यहाँ पर आपको देना पड़ता है आपका टेबल का नाम, ठीक है। यहाँ पर क्या देना पड़ता है, उस टेबल का नाम। आप एग्जाम्पल की बात करें तो हमने लगाया काउंट, यहाँ पर हो गया हमारा स्टार, फ्रॉम, किस पे लगाना है हमको, EMP पे लगाना है। तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, तो आउटपुट मिलेगा 1 2 3 4, ठीक है। तो ओवरऑल कितना मिलेगा हमको आउटपुट, तो यहाँ पर हमको मिलता है आउटपुट 4, ठीक है। ओके, तो आज हमने पढ़ा एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन के अंदर पढ़े हमने सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट और स्टार काउंट।
अब हम देख रहे हैं अपने एग्रीगेट फंक्शन के बाद आप देख रहे हैं स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शन क्या होते हैं? तो स्ट्रिंग फंक्शन जो होते हैं वो पर्टिकुलर किसी स्ट्रिंग पर अप्लाई किए जाते हैं, या यदि हमें कोई पर्टिकुलर किसी स्ट्रिंग पर यदि हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो फंक्शन आता है हमारा वो आता है आपका अपर। ठीक है, यहाँ पर कौन सा फंक्शन आता है आपका? अपर फंक्शन आता है। ठीक है, कौन सा फंक्शन आता है आपका? अपर फंक्शन आता है। ठीक है, अब अपर फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं? तो यदि हमें कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, यदि कोई हमारी स्ट्रिंग है और वो जो स्ट्रिंग है वो यदि स्मॉल लेटर में लिखी गई है, तो यदि उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम किस फंक्शन का यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम अपर फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अपर फंक्शन के सिंटैक्स की बात करें तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है आपका? सिंटैक्स की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे हम अपर, यहाँ पर लिखेंगे अपर, और यहाँ पर जिस स्ट्रिंग पर आपको क्या करना है? अप्लाई करना है, उस स्ट्रिंग को लिखेंगे सिंगल कोट के अंदर, ओके, और सेमीकोलन करके एंटर कर देंगे। तो जो भी स्ट्रिंग होगी आपकी वो क्या होगी? आपके अपर कैरेक्टर में क्या होती है? कन्वर्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर अगर हम, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं एक अपन, यहाँ पर लिखा मैंने अपर। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें मैंने एक स्ट्रिंग ली है एप्लीकेशन, ओके, ये मेरा क्या है? एग्जाम्पल हो गया। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? मैंने क्या लिखा? अपर, और मेरी जो स्ट्रिंग है उसका वो क्या है? आपकी एप्लीकेशन है ना। तो इसका जो आउटपुट आना है वो आउटपुट क्या आएगा आपका? तो इसका आउटपुट आएगा एप्लीकेशन। ठीक है, ओके, तो ये क्या रहेगा? आपका आउटपुट रहेगा। क्लियर? मतलब अगर आपके पास यदि कोई स्ट्रिंग दी है आपने और यदि वो स्मॉल लेटर में है तो अपर फंक्शन जो होता है वो क्या करता है? उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगला जो फंक्शन है हमारा वो है आपका लोअर फंक्शन। ठीक है, कौन सा फंक्शन है आपका? लोअर फंक्शन। ठीक है, लोअर फंक्शन क्या करता है? तो लोअर फंक्शन जो होता है वो ऐसा फंक्शन होता है जो कि यदि आपके कोई स्ट्रिंग है, यदि वो स्ट्रिंग कैपिटल लेटर में है, ठीक है, वो कैपिटल लेटर को अगर स्मॉल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? लोअर फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके सिंटैक्स की बात करें हम, सिंटैक्स की बात करें तो इसका सिंटैक्स क्या होगा? लोअर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा? स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा? स्ट्रिंग, और यहाँ पर सेमीकोलन। क्लियर? अब ये तो हो गया सिंटैक्स। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या होगा हमारा? तो एग्जांपल होगा हमारा लोअर, इसका एग्जांपल क्या होगा हमारा? लोअर। अब हमने एक मतलब स्ट्रिंग ली है हमारी, स्ट्रिंग क्या है हमारी? एप्लीकेशन। ठीक है, ये क्या है? हमारी एक स्ट्रिंग है जो कि कैसे लिखी हुई है? कैपिटल लेटर लिखी है। अब इसको हमको अगर लोअर करनी है तो उसके लिए हमारा जो फंक्शन है वो कौन सा होगा? लोअर फंक्शन होगा, और इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा आपका? इसका जो आउटपुट होना है वो है आपका, जो सारे कैपिटल हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आपके लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा अपर फंक्शन और ये हमारा लोअर फंक्शन। ठीक है, अगला जो फंक्शन है हमारा वो है हमारा इनिट केफ। ठीक है, अगला जो फंक्शन है हमारा वो कौन सा फंक्शन रहेगा? हमारा इनिट केफ फंक्शन होगा। ठीक है, अब इनिट केफ फंक्शन क्या होता है? जैसे बात करें, अगला जो फंक्शन है हमारा 3rd नंबर का वो है हमारा इनिट केफ फंक्शन। ठीक है, अब इस फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं? ठीक है, तो इनिट केफ फंक्शन क्या होता है? तो यदि हमारे पास दो स्ट्रिंग है, ठीक है, यदि हमारे पास दो स्ट्रिंग है या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग है, तो उन दो स्ट्रिंग के पहले जो लेटर है उसको कैपिटल, बाकी सबको स्मॉल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इनिट केफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इनिट केफ फंक्शन का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर अगर सिंटैक्स की बात करें, सिंटैक्स क्या होगा आपका? इनिट केफ, यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगी? स्ट्रिंग देना पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे बात करें, मैंने दिया एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने लगाया कौन सा फंक्शन है मेरा? इनिट केफ। यहाँ पर मैंने दी स्ट्रिंग, यहाँ पर दिया मैंने कंप्यूटर, और यहाँ पर दे दी मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पर दो स्ट्रिंग दे दी।
अब इनिट फंक्शन में जो होगा, मैंने क्या बोला था, इनिट फंक्शन जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो पहला किसी भी स्ट्रिंग के जो पहले कैपिटल पहला जो लेटर होता है उसको क्या करेगा, कैपिटल कर देगा। तो यहाँ पर हमको आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हमें आउटपुट के रूप में मिलेगा कंप्यूटर, और यहाँ पर मिलेगा एप्लीकेशन। ओके, तो ये हमको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। ठीक है, इनिट फंक्शन जो किसी भी स्ट्रिंग या एक या दो स्ट्रिंग के, मतलब एक या एक से अधिक स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर रहता है उसको कैपिटल करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, इनिट केफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब अगला जो फंक्शन आता है हमारा, वो आता है आपका, अगला जो आपका जो फंक्शन आ रहा है वो है आपका ट्रिम फंक्शन। ट्रिम, अगला जो फंक्शन है वो कौन सा आपका, ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन में आता है सबसे पहला, सॉरी इसके अंदर जो फोर्थ नंबर का है वो है आपका एल ट्रिम। कौन सा फंक्शन है आपका, एल ट्रिम। एल ट्रिम फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं, तो यदि किसी स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड में यदि ज़्यादा स्पेस है या अनयूजेबल स्पेस है, तो अनयूजेबल स्पेस को रिमूव करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, एल ट्रिम फंक्शन का यूज़ करते हैं। क्लियर, ओके। तो यदि किसी स्ट्रिंग लिखी हुई है, उस स्ट्रिंग के यदि आगे कोई स्पेस है, उस स्पेस को रिमूव करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, एल ट्रिम फंक्शन का यूज़ करते हैं। क्लियर, इसका सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स क्या होगा इसका, सिंटैक्स की बात करें तो यहाँ हो गया हमारा एल ट्रिम, और यहाँ पर आपको देना पड़ेगी क्या, स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग पर आपको अप्लाई करना है वो। ओके, अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया, तो एग्जांपल में क्या आ रहा है मेरा, एग्जांपल में दिया मैंने एल ट्रिम लगाया, एल ट्रिम। अब यहाँ पर ये जो है स्पेस है मेरे, यहाँ पर क्या मेरे स्पेस है, और मैंने यहाँ पर लिखा कंप्यूटर, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, कंप्यूटर लिखा है। ठीक है, ठीक है, ये क्या लिखा मेरा, कंप्यूटर लिखा है। अब कंप्यूटर के आगे कितने स्पेस हैं, 3 स्पेस हैं, तो एल ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, इन तीनों स्पेस को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और यहाँ पर मेरा जो आउटपुट आएगा, ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या जो आउटपुट आना है वो आउटपुट क्या आएगा, ओनली ऑन कंप्यूटर। ठीक है, वो जो है आपके जो स्पेस है उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, इसके बाद एक और फंक्शन आता है आपका आर ट्रिम। ठीक है, ये था आपका लेफ्ट ट्रिम। अगला जो फंक्शन आएगा वो आएगा आपका राइट ट्रिम। ठीक है, अगला जो फंक्शन है हमारा वो है आपका आर ट्रिम फंक्शन। आर ट्रिम फंक्शन क्या होता है, तो आर ट्रिम फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो कि किसी भी स्ट्रिंग के अगर राइट साइड में, किसी भी स्ट्रिंग के अगर राइट साइड में कोई अनयूजेबल स्पेस होते हैं, तो अनयूजेबल स्पेस को रिमूव करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, आर ट्रिम फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंटैक्स की बात करें, इसके सिंटैक्स की बात करें तो यहाँ पर आपका जाएगा आर ट्रिम, यहाँ पर क्या आएगा आपका आर ट्रिम फंक्शन, यहाँ पर आ जाएगी आपकी स्ट्रिंग। ओके, ये हो गया हमारा सिंटैक्स, कोई डाउट नहीं। इसके बाद बात करते हैं एग्जांपल की, तो यहाँ पर आ गया एग्जांपल, यहाँ पर मैंने लगाया आर ट्रिम, यहाँ पर मैंने जैसे बात की एक स्पेलिंग जो है मेरी, ये जो स्ट्रिंग है मेरी वो क्या है, कंप्यूटर। ठीक है, मेरी स्ट्रिंग है कंप्यूटर, यहाँ पर मैंने स्पेस है, और ये मेरा फंक्शन कंप्लीट हो गया। तो इसका जो आउटपुट आना है वो आउटपुट क्या आएगा, देखो यहाँ पर क्या है, तीन स्पेस है ना, तो ये क्या करेगा, राइट साइड से जितने भी स्पेस होते हैं उनको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ओनली ऑन कंप्यूटर, न कि आपके स्पेस को काउंट नहीं करेगा। ठीक है, आपके स्पेस को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, इसके बाद जो है अगले फंक्शन जो आ रहे हैं वो हमारे आ रहे हैं न्यूमेरिक फंक्शन। ठीक है, अगले जो हमारे फंक्शन के जो टाइप आ रहे हैं वो है हमारे न्यूमेरिक फंक्शन। क्लियर, हमने एग्रीगेट फंक्शन देखा, एग्रीगेट के बाद स्ट्रिंग फंक्शन देखा, अब देख रहे हैं हम न्यूमेरिक फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन जो कि किसी भी पर्टिकुलर किसी डिजिट पर या किसी नंबर पर अप्लाई किए जाते हैं या किसी डिजिट पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वे फंक्शन क्या होते हैं, हमारे न्यूमेरिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिक फंक्शन में सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो आता है आपका, सबसे जो पहला फंक्शन आता है वो आता है आपका एवीएस फंक्शन। क्लियर, सबसे जो फर्स्ट फंक्शन जो है वो हमारा, वो कौन सा है हमारा, एवीएस फंक्शन। एवीएस फंक्शन क्या होता है, तो एवीएस फंक्शन किसी भी डिजिट की, एवीएस फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, किसी भी डिजिट की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के देता है आपको।
ठीक है, किसी फंक्शन की क्या निकाल के देता है आपको, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के देता है। ठीक है, अब एब्सोल्यूट वैल्यू कैसा, तो इसके अगर सिंटैक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा ABS। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा, ABS। यहाँ पर आपको आ जाएगा नंबर, किस पे लगाना है, जिस भी नंबर पे आपको एब्सोल्यूट लगाना है वो नंबर देना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको देना पड़ेगा फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा, फ्रॉम। अब देखो ये जो फंक्शन होते हैं पर्टिकुलर किसी टेबल पे नहीं लगाते, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक फ्रॉम होता है डुअल। ठीक है, ओके, और ये इसको सेमी कॉलम कर देंगे। ओके, कोई डाउट। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा फंक्शन है, हमारा एब्सोल्यूट फंक्शन है। अब ये हमारा सिंटैक्स है ABS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एब्सोल्यूट फंक्शन। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ABS फंक्शन से। किस पे लगाना है, मतलब कौन से डिजिट पे लगाना है, वो डिजिट आएगी, और फ्रॉम डबल। ठीक है, अब एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल में दे दिया मैंने ABS, यहाँ पर दिया मैंने -5, यहाँ पर दे दिया आपने फ्रॉम डुअल। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आना है वो आउटपुट क्या आएगा आपका, इसका आउटपुट आएगा आपका 5। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि ये जो वैल्यू, ये जो एब्सोल्यूट फंक्शन होता है वो क्या करते हैं, किसी वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करता है। मतलब अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, मैंने दिया यहाँ पर ABS, यहाँ पर दे दिया मैंने 7500 माइनस, यहाँ पर दे दिया मैंने, अगर वो बात करें मेरे को 80,000 में से माइनस करनी है। ठीक है, और यहाँ पर दे दिया फ्रॉम, क्या दे दिया, फ्रॉम डुअल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखो 7,500 में से 8,000 जाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में आएगी। कितनी माइनस में आएगी, 500। ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि जो आंसर देता है वो क्या देता है आपको, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। मतलब कोई भी ऋणात्मक, अगर मान लो नेगेटिव वैल्यू रहते तो उसको पॉजिटिव में करके आपको आंसर देता है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 500। ओके, कोई डाउट। इसके बाद एक जो अगला फंक्शन आता है आपका, वो है आपका SQRT फंक्शन। ठीक है, अगला जो फंक्शन है हमारा, वो फंक्शन कौन सा है हमारा, SQRT फंक्शन। ठीक है, अब SQRT फंक्शन क्या होता है देखते हैं। सेकेंड नंबर का हमारा जो फंक्शन है ये हो गया हमारा SQRT फंक्शन। अब इसका यूज़ क्यों करते हैं, तो SQRT फंक्शन का यूज़ यदि हमें किसी भी डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना होता है। ठीक है, यदि हमें किसी डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना होता है, ठीक से बात करिए, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। तो यदि हमें किसी भी डिजिट का अगर स्क्वायर रूट निकालना होता है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, SQRT के फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका सिंटैक्स की बात करें, सिंटैक्स की, तो यहाँ पर मैं लिखा SQRT, और यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा, जो भी जिस डिजिट या जो भी नंबर है वो देना पड़ेगा। यहाँ पर देना पड़ेगा आपको फ्रॉम, और यहाँ पर देना पड़ेगा डुअल। ओके ओके, तो ये हो गया हमारा सिंटैक्स। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या आएगा, एग्जाम्पल में आएगा आपका SQRT। जैसे बात करें, मेरे को चाहिए 81, ठीक है, फ्रॉम डुअल। ठीक है, तो 81 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है आपका, तो यहाँ पर आपको जो आउटपुट मिलना है वो मिलेगा आपको 9। क्यों, क्योंकि 81 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है आपका 9 होता है। जैसे बात करें 25 का क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो ऐसा अगर आप बात करें किसी फंक्शन का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो इसके लिए हम किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, SQRT फंक्शन का यूज़ करते हैं। अगला जो फंक्शन है हमारा, अगले फंक्शन की बात करें तो वो है आपका मोड फंक्शन। यहाँ पर क्या आता है आपका, अगला जो थर्ड नंबर का जो फंक्शन आ रहा है हमारा, वो है आपका मोड फंक्शन, MOD, मोड फंक्शन। इस फंक्शन का फुल फॉर्म क्या होता है, इस फंक्शन का फुल फॉर्म होता है आपका मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, अब मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, तो मॉडुलस फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो कि किसी भी फर्स्ट डिजिट को सेकंड से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो हमको क्या देता है, आउटपुट देता है। जो शेष बचता है वो क्या देता है, हमको आउटपुट देता है। ठीक है, तो इसके सिंटैक्स की बात करें, सिंटैक्स की बात करें तो यह हो गया हमारा MOD, मोड फंक्शन। यहाँ पर आपको देना पड़ेगा क्या, यहाँ पर आपको 2 वैल्यू देना पड़ती है। पहली आती है आपकी M, सेकंड आती है आपकी N, फ्रॉम डुअल। अब मैं बताऊंगा कि M और N क्या होती है। जो M होती है वो क्या होती है, आपकी बेस डिजिट होती है। बेस मतलब जो आपकी मेन डिजिट होती है वो क्या होती है, आपकी M होती है। N मतलब इस पर कौन सा ऑपरेशन लगाना है, ठीक है, वो क्या होता है, आपका N होता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने लगाया मोड। ठीक
ठीक है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट डिजिट में जो बेस डिजिट है वो क्या है 15 कॉमा, ठीक है 2। फ्रॉम की किया गया मैंने, तो मैंने लिख दिया फ्रॉम डुअल, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा कि 15 को अगर 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया 7 बार, लेकिन जो ये आंसर क्या आएगा, बच रहा कितना 1, तो इसका जो आउटपुट आना है वो क्या आएगा आपका 1। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो ये आपका जो मोड फंक्शन होता है वो क्या करता है, आपकी किसी भी फर्स्ट डिजिट को अगर सेकंड से डिवाइड करते हैं तो उसमें जो रिमाइंडर बचता है वो क्या रहता है, आपका आउटपुट देता है, या वही आपका क्या होता है, आपका आंसर होता है। अगला जो फंक्शन आ रहा है हमारा वो है आपका पावर फंक्शन, ठीक है। अगला जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, आपका पावर, ठीक है। पावर फंक्शन, ठीक है। अब पावर फंक्शन क्या होता है, तो यदि किसी फंक्शन की अगर हमें पावर निकालनी होती है, ठीक है, जैसे बात करें यदि हमें किसी कोई भी डिजिट है और उस डिजिट के अगर हमको पावर निकालनी होती है तो उसके लिए हम किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, पावर फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे बात करते हैं, हम बोलते हैं ना, जैसे स्क्वायर रूट निकाला वैसे पावर 2 की पावर 2, तो क्या होगा, आंसर क्या होता है 4 होता है। तो यदि हमें किसी भी फंक्शन की अगर हमें पावर चाहिए होती है तो उसके लिए हम पावर निकालना होती है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पावर फंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर बात करें सिंटैक्स की, तो ये हो गया आपका पावर, यहाँ पर आगे आपको, यहाँ पर आपको 2 वैल्यू देना पड़ती है। पहले आपको पावर में, ठीक है, यहाँ पर आपको 2 वैल्यू देना पड़ती है, पहले आपको बेस डिजिट और सेकंड आपको जिस पे जो अप्लाई करनी है वो। यहाँ पर जाएगा आपका फ्रॉम और यह जाएगा आपका डुअल, ओके। अब एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ जाएगा आपका पावर, मेरे को किसकी पावर चाहिए, तो मैंने दिया 2, कितने की पावर लगानी है, तो मैंने लगाई 3 की पावर, ठीक है, फ्रॉम डुअल, ठीक है। तो अगर अब ये कौन से होते हैं हमारी बेस डिजिट, और जिस पे जो ऑपरेशन लगाना है वो क्या है हमारे 3, मतलब इसका कुछ सिंटैक्स ऐसा बनेगा, क्लियर। और इसको हम बोल सकते हैं 2 इंटू 2, मतलब कितनी बार चाहिए, 2 की पावर कितनी है, 3 है। तो इसका जो आउटपुट आना है वो कितना होता है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा आपका 8, क्लियर। मतलब 2 की पावर कितनी है, 3 है, तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा आपका 8 आएगा। एक आता है आपका लास्ट न्यूमेरिक फंक्शन का, वो होता है आपका राउंड फंक्शन, ठीक है। कौन सा फंक्शन होता है आपका, राउंड फंक्शन होता है, राउंड फंक्शन, ठीक है। राउंड फंक्शन क्या होता है, तो राउंड फंक्शन क्या होता है, यदि हमें किसी डिजिट को अगर राउंड फिगर करना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, राउंड फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल सिंटैक्स देखते हैं इसका। सिंटैक्स की बात करें तो यहाँ पे लिखा मैंने राउंड फंक्शन, तो फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आती है, पहले बेस डिजिट, फिर जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है मैंने लिखा n, ठीक है, फ्रॉम, और यहाँ पर क्या आएगा आपका डुअल, ओके। ये क्या हो गया, मेरा सिंटैक्स हो गया। एग्जांपल की बात करें तो मैंने लिखा राउंड, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी बेस जो डिजिट है वो है, ठीक है। अब मेरे को कितने डिजिट के बाद राउंड फिगर करना है, तो मेरे को करना है 2 डिजिट के बाद, ठीक है। मेरे को क्या करना है, 2 डिजिट के बाद क्या कर रहा है, उसको राउंड फिगर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दूंगा फ्रॉम डुअल, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आना है, अब 2 संख्या के बाद राउंड फिगर करना है, तो यहाँ पर क्या 78, तो ये क्या करेगा, आउटपुट आपको देगा 16.7, और जो 8 है उसको किस में कर देगा, राउंड फिगर कर देगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 16.79, ओके। अब अपना जो फंक्शन है वो है आपके डेट फंक्शन, ठीक है। अपन एग्रीगेट फंक्शन देखें, न्यूमेरिक फंक्शन देखें, स्ट्रिंग फंक्शन देखें, अब देखते हैं हम डेट फंक्शन। डेट फंक्शन क्या होता है, तो डेट फंक्शन में सबसे पहले जो फंक्शन आता है वो है आपका सिस डेट, एज बाय एज और DAT डेट फंक्शन। अब इसका यूज़ क्यों करते हैं, तो इसका यूज़ हमारा जो भी सिस्टम होता है, जिस सिस्टम को हमको सिस्टम की अगर डेट फाइंड करनी है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिस डेट का यूज़ करते हैं। ये देखो आज की जो डेट है वो उसको मेस नहीं करता, वो सिस्टम की डेट, अगर सिस्टम में गलत डेट होगी तो वो गलत डेट शो करेगा, यदि सही डेट होगी तो वो सही डेट शो करेगा, ठीक है। उसको आज की या प्रेजेंट की डेट से कोई मतलब नहीं होता, मतलब सिस्टम में जो डेट होती है वो आपको शो करेगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो आपका आता है सेलेक्ट, यहाँ पर आता है आपका सिंटैक्स की बात करें तो सेलेक्ट सिस्टम डेट फंक्शन फ्रॉम डुअल, तो आपके सिस्टम की जो भी आपकी सिस्टम डेट होगी वो आपके सामने आपको मिल जाएगी, ठीक है। सेकेंड आता है आपका लास्ट डे फंक्शन, ठीक है, लास्ट डे फंक्शन, ठीक है। तो लास्ट डे फंक्शन कौन सा होता है,
तो इसमें आपको आता है सिलेक्ट लास्ट डेट, ठीक है, आपको लास्ट डे फंक्शन है इसमें, तो यहाँ पर आपको आता है सिलेक्ट लास्ट डे फंक्शन। अब आपको क्या देना पड़ेगी, यहाँ पर डेट देना पड़ेगी, ठीक है, आप जो भी डेट देते हो वो डेट देना पड़ेगी फ्रॉम डुअल। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी जो डेट है, आप आज जो प्रेजेंट डेट दे रहे हो उसका जो लास्ट डे रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो आपके सामने शो करेगा, ठीक है, ओके। तो वो होता है आपका लास्ट डे फंक्शन। फिर आएगा ऐड मंथ। ऐड मंथ फंक्शन क्या होता है, तो ऐड मंथ फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि यदि हमने जो डेट दी है, ठीक है, जो डेट दी है उस डेट में अगर हम कोई मंथ ऐड करते हैं तो उस डेट मतलब डेट सेम रहेगी लेकिन उसके जो मंथ हैं वो क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जैसे बात करें ऐड मंथ फंक्शन, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिलेक्ट ऐड मंथ। यहाँ पर आपको देना पड़ती है डेट, ठीक है, और आपको कितने मंथ ऐड करने हैं, आपको कितने मंथ ऐड करने हैं वो चीज़ आती है, ठीक है। जैसे बात करें आज हमारे पास जो आज की जो डेट, अगर बात करें हमारे पास आज 28, ठीक है, 2/2022 अगर ये हमारी डेट है, अगर हमको इसमें क्या करना है, 2 मंथ ऐड करने हैं, ठीक है, तो 2 मंथ ऐड करना है, तो यहाँ पर कितने मंथ ऐड करने हैं, 2, तो हमारी डेट तो क्या रहेगी, 28 ही रहेगी। लेकिन अब 3 और 4, ठीक है, 2 मंथ क्या हो जाएंगे हमारे पास, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यदि हमें किसी डेट है उसमें हमको मंथ को ऐड करना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऐड मंथ का यूज़ करते हैं। आगे आप मंथ बिटवीन। मंथ बिटवीन क्या होता है कि यदि हमें दो मतलब मंथ देखना है कि उन मतलब जो 2 डेट है उन 2 डेट के बीच में कितने मंथ आ रहे हैं, तो उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मंथ बिटवीन का यूज़ करते हैं, मंथ बिटवीन फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स क्या होता है, सिलेक्ट मंथ बिटवीन, फिर यहाँ पर आपको देना पड़ता है फंक्शन के अंदर डेट, पहली डेट, और फिर यहाँ पर बताना पड़ता है सेकंड डेट, ठीक है। तो पहली डेट और सेकंड डेट के बीच में कितने मंथ आ रहे हैं वो हमको क्या मिलेगा, आउटपुट के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अपन ने आज देखा एसक्यूएल फंक्शन। एसक्यूएल फंक्शन के अंदर हमने देखे न्यूमेरिक फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, डेट फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें और मेरा मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।